बच्ची से मिली। उस बच्ची को वो 1 हफ्ते से डरा रहा था कि ये जो लंबा, क्योंकि उसका जो बिज़नेस है वो मटन और उसका है, तो उसके पास वो मटन काटने वाला इतना बड़ा चाकू था। तो उसने उस चाकू से बच्चे को डरा के रखा था कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, ये घटना आपको बताऊं तो गए संडे की है, और 1 हफ्ते से वो बच्ची को रोज डरा रहा था कि किसी को कुछ कहा तो ये जो चाकू है इससे तेरे पापा को भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा। इसलिए वो बच्ची बोल नहीं पाई, और ऐसे लोगों को जितनी कड़ी सज़ा दी जाए उतनी कम है। ऐसे लोगों को फांसी से भी कुछ बड़ी सज़ा हो, या मुझे तो उस देशों वाला कानून बहुत अच्छा लगता है जो जाहिर में उनको फांसी देते हैं या उन पे हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उससे भी बदतर कोई सज़ा हो तो ऐसे लोगों को देनी चाहिए। हम लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि मीरा बहन में क्राइम की रेशियो बढ़ते जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन को हम बार बार एक बार ये क्राइम का रेशियो आपको बोलूँ, गए हफ्ते 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, उसके पहले 11 साल की बच्ची के साथ हुआ। तो पुलिस प्रशासन ने जागरूक होना चाहिए, उसकी गश्तें बढ़ानी चाहिए, और जितना अब ड्रग का माहौल यहाँ हो रखा है, 11 साल 12 साल की बच्चियों को इसी तरह से फंसाया जा रहा है। अभी जो 13 साल की बच्ची का केस हुआ वो इसी तरह से हुआ, उसको रोज वो ड्रग देता था, अब वो ड्रग एडिक्ट हो गई तो उसके साथ ही वो जाना चाहती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, मुझे लगता है कि पुलिस चाहे, क्योंकि आज मैं आपको खुलेआम ये कहूँगी कि पुलिस प्रशासन को सब पता होता है ड्रग कहाँ मिलती है, कौन से पान वाले के पास मिलती है, कहाँ से कौन उसका डीलर है और कौन कहाँ पहुँचाया जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस जागरूक नहीं हो रही है। कुछ उनका भी स्वार्थ होगा, इसलिए इस तरह के काम नहीं कर रही है वो, और इस तरह से हमारी बच्चियाँ सफ़र हो रही हैं। और ये जो रोष आप जनता में देख रही है, बहुत वाजिब रोष। मीरा भाईंदर शहर में आज घटी है 3 साल और 9 महीने की एक छोटी सी बच्ची, जिसके ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, और पुलिस का तो कहना है शायद बलात्कार भी हो गया। 7 तारीख को वो घटना घटी थी, और आज उनके माँ पिताजी को ये घटना जब भी पता चली तो 20 साल का कोई इंसान है जिसने ये बहुत ही घिनौनी हरकत की है। उस बच्ची को नाबालिग, तो इन्हें 4 साल भी पूरे नहीं हो गए, उसको चक्कू दिखा के कहा गया था कि अगर किसी को बोलेगी तो हम काट डालेंगे, जैसे मुर्गी और बकरे को काटते हैं उस तरह से। तो ये गंभीर घटना है, और मीरा भाईंदर शहर में ऐसी घटनाएं को गंभीरता से लोक प्रतिनिधि के रूप में हम लोग लेते हैं, और हमारे ऊपर के नेताओं को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आरोपी है उसके ऊपर गंभीर जो कलम है वो लगाने की हमने मांग की थी, और मांग पुलिस ने पूरी कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक कानून बनाया, जिस कानून के माध्यम से अगर ऐसी घटना घटती है, बच्चों, छोटे बच्चे या महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होते हैं, तो जो ये घिनौना काम करता है उसको जन्मठेप नहीं बल्कि मृत्युदंड की शिक्षा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। मगर वो जो कानून है वो कानून 1 जुलाई से इस महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। मैंने पुलिस से मांग की कि इनके ऊपर कड़ाई से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर जब भी वो कानून 1 जुलाई में आएगा तो वो कानून के तहत भी इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसको फांसी की सज़ा हो। तो ये घिनौनी घटना है। आरोपी कौन है, क्या है, इसे हमें लेना देना नहीं है, मगर ये छोटी सी बच्ची के ऊपर अगर ऐसा अन्याय और अत्याचार करते रहेंगे तो हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता तो उसको क्या उसका असर करते थे और क्या हाल करते थे मुझे पता नहीं है, मगर इसके बाद में अगर मीरा भाईंदर शहर में ऐसी घटना कोई घटी तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले तो हम इस घटना का निषेध करते, बहुत ही निंदनीय घटना है, इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन आज हम लोग इसलिए आए थे कि जो पीड़ित का परिवार है उनको न्याय मिले, और जिसने दुष्कर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी शिक्षा मिले। इसीलिए हम ACP से भी मिले और PI साहब से भी मिले, और उन्होंने भी जानकारी दी है कि ऑलरेडी आरोपी को हमने अटक कर लिया है, और FIR का काम फिर्यादी का चालू है, और इसके ऊपर कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जितनी कड़क से कड़क कार्रवाई है वो कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे, इस तरह का आश्वासित हमने किया है। लेकिन भविष्य में भी ऐसी घटनाएं दोबारा घटनी नहीं चाहिए, इसके लिए भी हमने पुलिस से बात की कि आप सभी लोग, जो माँ बाप भी पहले इसी स्टेज पे आते तो उनकी पूरी बात को सुनो, और आने वाले समय के अंदर अवेयरनेस और बढ़ाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो हम इस घटना का फिर से निषेध करेंगे। मानने वाले लोग हैं, यत्र नारस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्त न पूजन्ते तत्र काफला किया। नरेंद्र मोदी जी नारी सम्मान की बात करते हैं, हम नारी सम्मान की बात करते हैं।
छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। इसके लिए आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता नगर पुलिस स्टेशन में डटे हुए हैं और जब तक FIR लिखा नहीं जाएगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और इस पर ऐसी FIR लॉन्च होनी चाहिए कि इसमें जिस जल्लाद ने ये काम किया है वो किसी भी तरह से कानून के दायरे से बचना नहीं चाहिए, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसको कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए।